गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास स्टैंडर्ड इंग्लिश लिटरेचर में हम लगातार वीडियो देख रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी, उसका फर्स्ट चैप्टर था टुमारो। आपका जो सिलेबस है उसमें जो मेन बुक है डॉरियंस, उसकी शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट टुमारो, इसका इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। और इससे आगे अब हम देखेंगे, जैसे कि देखा कि जो बार्बर की जो शॉप थी उसमें उसने कहा था कि वो अब जो मिस्टर हैगबर्ड है वो नेक्स्ट वीक पे आ गया है, नेक्स्ट मंथ पे आ गया है और नेक्स्ट ईयर पे आ गया। ए स्ट्रेंजर लिसनिंग टू हिम विद ए वैकेंट ग्रीन। तो इन सब बातों को एक अजनबी था, वो बहुत खोखली हंसी के साथ ये सब सुन रहा था। ही एक्सप्लेन, उसने ये समझाया, स्ट्रेचिंग आउट हिज लेग्स दाकिनिकली, अपने पैरों को पसारता हुआ। द स्क्वीड ओल्ड हैगबर्ड ए रिटायर कोस्टिंग स्कीपर। ये एक विचित्र वृद्ध हैगबर्ड जो है रिटायर नाविक था। वाज वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ ए सन ऑफ हिज, और अपने पुत्र की वापसी का इंतजार कर रहा था। द बॉय हैड बीन ड्राइविंग अवे फ्रॉम होम। ये लड़का घर से भाग गया था, चला गया था। ही शुड नॉट वंडर, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। ही रन अवे टू सी, कि वो समुद्र की तरफ भाग गया। हैड नेवर बीन हियर ऑफ सीन्स, और तब से उसके बारे में सुना नहीं गया। पुट टू रेस्ट इन ए डेवी जॉन्स लॉकर दिस मैनी ए डे। यहाँ पर जो डेवी जो जॉन्स है वो अपने लॉकर में ये सारी चीजें रखते हैं। एज लाइकली एज नॉट, चाहे उसकी संभावना हो और चाहे ना। द ओल्ड मैन केम फ्लाइंग टू कॉलब्रुक 3 years एज, ऑल इन ब्लैक ब्रेड कोट। ये जो वृद्ध व्यक्ति है ओल्ड हैगबर्ड, ये 3 साल पहले कॉलब्रुक में आया और एक ब्लैक ब्रेड को एक काला सा लबादा ओढ़े हुए। हैड लॉस्ट हिज वाइफ लेटली देन, और यहां आने के बाद उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया। गेटिंग आउट ऑफ ए 3rd क्लास स्मोकर, जो तीसरे दर्जे के जो धूम्रपान करने वाले हैं। द डेविल हैड बीन एट हिज हील्स, और यहां इस बात पर वो राक्षस की तरह अड़े हुए हैं। एंड द ओनली थिंग, केवल एक बात, द ब्रॉट हिम डाउन वॉज ए लेटर, जो उसको यहां तक खींच के लाई वो था एक पत्र। ए हॉक्स प्रोबेबली, संभावित एक झांसे वाला पत्र, एक फर्जी पत्र। सम जोकर हैड रिटर्न टू हिम अबाउट ए सी फेयरिंग मैन विद सम सच नेम हु वाज सपोज टू बी हैंगिंग अबाउट सम गर्ल्स और अदर। किसी मजाक करने वाले जोकर टाइप व्यक्ति ने ऐसा उसको ही लिखा उस पत्र में कि वह समुद्र की तरफ, इसका नाम उस भी मान सकते हो आप, किसी लड़की के चक्कर में या कोई और रीजन से वहां भटकता फिर रहा है, ऐसा उस पत्र में लिखा हुआ है। आइदर इन कॉलब्रुक, या तो कॉलब्रुक के अंदर, और इन द नेबरहुड, या फिर पड़ोस में, आसपास। फनी एम नॉट, क्या ये मजाकिया नहीं है? द ओल्ड काचा हैड बीन एडवर्टाइजिंग इन द लंदन पेपर फॉर हैरी हैगबर्ड। तो इस वृद्ध व्यक्ति ने अपने युवा लड़के हैरी हैगबर्ड के लिए लंदन के न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिए। एन ऑफरिंग रिवार्ड फॉर एनी शॉर्ट ऑफ लाइकली इंफॉर्मेशन, और किसी भी तरह की संभावित सूचना देने पर यहां पुरस्कार की भी उसने घोषणा की कि जो भी कोई उसके लड़के के बारे में समाचार देगा
इंफॉर्मेशन देगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। एंड द बार्बर वुड गो ऑन टू द डिस्क्राइब विद द सार्डोनिक गस्ट। तो यहाँ पर जो बार्बर है वो उपहास आनंद के साथ इन बातों का जिक्र करता रहा। हाउ दैट स्ट्रेंजर इन मॉर्निंग हैड बीन सीन एक्सप्लोरिंग द कंट्री। किस तरह से एक विचित्र व्यक्ति जो विलाप में था, शोकाकुल था, उसको इस देश में सर्च करते हुए देखा गया, ढूंढते हुए देखा गया। अब कभी तो वो ढूंढता है गाड़ियों पर, पैदल, हर व्यक्ति से, टेकिंग एवरीबडी इनटू हिज कॉन्फिडेंस। हर व्यक्ति को वो अपने विश्वास में लेता, इंक्वायरी करता कि किसी ने उसके पुत्र को देखा है क्या। कभी वो गाड़ियों से जाता, कभी पैदल जाता, और हर आने जाने वाले व्यक्ति से वो पूछताछ करता। विजिटिंग ऑल द इन्स एंड द एल हाउस। सभी तरह के सराय, शराब खाने, धर्मशालाएं आदि सब में वो ढूंढने लगा। फॉर मील्स अराउंड, 2 मीलों दूर तक फैले हुए थे। स्टॉपिंग पीपल ऑन द रोड विद हिज क्वेश्चन। वह लोगों को सड़क पर, आने जाने वाले लोगों को सड़क पर अपने प्रश्नों से रोक लेता, उनसे भी इंक्वायरी करता। लुकिंग इनटू द वेरी डीचेज ऑलमोस्ट। और वह बहुत अत्यधिक गहरी खाइयों, खंदकों में भी अपने पुत्र को तलाश करता। फर्स्ट इन द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट। पहले तो उसकी ये जो खोजबीन थी बहुत उत्तेजनापूर्ण थी, बहुत जोशपूर्ण थी। देन विद ए प्लॉडिंग शॉर्ट ऑफ रिजर्वनेस। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये सर्च हताशा में बदल गई, निराशा में बदल गई। ग्रोविंग स्लोवर एंड स्लोवर। और ये रफ्तार उसकी और धीरे धीरे होती गई। एंड ही कुड नॉट इवन टेल यू द प्लेनली हाउ हिज सन लुक। यहाँ तक कि वो स्पष्ट रूप से ये भी नहीं बता सका कि उसका पुत्र कैसा दिखाई देता है, उसका हुलिया कैसा। द सेलर वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ 2। और जिस तरह से नाविक दिखाई देते हैं, दैट द हैड लेफ्ट ए टिम्बर शिप। और उसने लकड़ी का जहाज तक छोड़ दिया। टू हैव बीन सीन डैंगलिंग आफ्टर सम गर्ल। और ऐसा लगता है कि वो नाविक किसी लड़की के पीछे मंडराता रहा। पर द ओल्ड मैन डिस्क्राइब ए बॉय ऑफ 14 इयर्स। लेकिन इस ओल्ड हैगबर्ड ने अपने पुत्र को 14 या इसके आसपास की एज का बताया। ए क्लेवर लुकिंग हाई स्पिरिटेड बॉय। एक चतुर चालाक दिखने वाला एक जोशीला लड़का। एंड व्हेन पीपल ओनली स्माइल एट दिस। और जब लोग उसकी इस बात पर केवल मुस्कुरा जाते, he would rub his the forehead in a confused sort of way before he sunk off। और जब लोग मुस्कुरा जाते तो इस तरह से वो दुख में डूब जाता और अपने सिर को, अपने ललाट को जोर से रगड़ता, कंफ्यूजन में, उलझन में, कंफ्यूजन में। लुकिंग ऑफन ही फाउंड नोबडी ऑफ कोर्स। और शायद कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। नॉट ए ट्रैक ऑफ एनीबडी। वहां उसका कहीं नामो निशान तक नहीं था। नेवर हियर ऑफ एनीथिंग वर्थ बिलीव। विश्वास के लिए अभी तक उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। एट एनी रेट, किसी भी कीमत। बट ही हैड नॉट बीन एबल समहाउ टू टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम कॉलब्रुक। लेकिन उसने अपने आप को कॉलब्रुक से अलग नहीं किया। क्या कह रही है? उसकी तलाश लगातार जारी रही, लेकिन उसने अपने आप को कॉलब्रुक से कभी अलग होने ही नहीं दिया। वो कॉलब्रुक में ऐसे एडजस्ट हो गया कि माना कि उसको पूरा विश्वास हो कि हैरी हैगबर्ड कहीं आसपास ही है। और खास तौर से उसका विश्वास बढ़ा दिया उस लेटर ने, जो किसी व्यक्ति ने मजाक के तरीके से उस लेटर में लिखा। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉलब्रुक में हैगबर्ड को रहने के लिए मजबूर कर दिया गया उसके पुत्र की तलाश में। इट वाज द शॉक ऑफ द डिसअपॉइंटेड। और इस तरह से वो
इस निराशा से बहुत सदमे में आ जाता। Perhaps coming soon after the loss of his wife, और शायद हो सकता है वो अपनी पत्नी को खोने के कारण ऐसा हो गया। Had driven him the crazy on the point, और इस बिंदु पर वो एक पागल सा हो गया, एक सनकी सा हो गया। The barber suggested, बार्बर ने सुझाव दिया। when with an air of the great psychological insight, माना कि वो बार्बर कोई एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखता हो। After a time the old man abandoned the active search, और कुछ समय के बाद इस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी एक्टिव सर्च को धीरे धीरे बंद कर दिया। यहाँ पर बार्बर का डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। His son had immediately gone away, आखिरकार उसका लड़का वहां से चला गया। But he settled himself to wait, लेकिन उसने अपने आप को उसके इंतजार में यहाँ व्यवस्थित कर लिया। His son had been once at least in Colebrook in preference to his the native place. उसको कहीं न कहीं उम्मीद है उसका पुत्र अपने मूल स्थान के लिए एक बार, कम से कम एक बार तो कोलब्रुक आया ही होगा। His son had been some reason for it, और उसका पुत्र कोई न कोई कारण से तो आया होगा या फिर आएगा। He seemed to think, ऐसा सोचता हुआ प्रतीत होता। Some very powerful inducements, कुछ शक्तिशाली जबरदस्त प्रलोभन के कारण, हो सकता है किसी लोभ और लालच के कारण आए, किसी भी रीजन से आए, वो एक बार कोलब्रुक जरूर आएगा। That would bring him back to कोलब्रुक again, और यही बात कोई न कोई ऐसी फीलिंग उसको कोलब्रुक आने को मजबूर कर देगी, ऐसा बिलीव था ऑल्ड हैगबर्ग, और इसीलिए उसने कोलब्रुक को नहीं छोड़ा, वो यहीं आकर सेटलमेंट हो जाता है। हाँ, वाई ऑफ कोर्स, ऐसा क्यों नहीं? कोलब्रुक, वेयर इल्स, और कहाँ? दैट इज द ओनली प्लेस इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर योर लॉन्ग लॉस्ट सन्स, तुम्हारे लंबे समय से खोए पुत्रों के लिए यही तो एक स्थान बचा है, कोलब्रुक। सो ही सोल्ड हिज द ओल्ड होम इन कॉलेस्टर, और इसीलिए उसने कॉलचेस्टर में अपना एक पुराना घर भी बेच दिया। एंड डाउन ही कम्स हियर, और वह यहाँ आकर रहने लगा। वेल इट इज ए क्रेज, ये एक पागलपन है। लाइक एनी अदर, एक दूसरी बातों की तरह। वुड नॉट कैच मी गोइंग क्रेज ओवर एनी ऑफ माई यंगस्टर गेटिंग आउट, और इस तरह से मुझसे यहाँ इस पागलपन के बातों के आधार पर कोई भी यंगस्टर साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। आई हैव गॉट 8 of them at home, मेरे पास उनमें से 8 हैं। द बार्बर was showing off his strength of mind in the midst of a laughter, यहाँ बार्बर हंसी के दौरान, हंसी के ठहाकों के बीच में अपने अपने दिमाग की ताकत को दिखा रहा। टैप रूम, और कभी कभी वो नल वाले कक्ष की तरफ जाता, वहां ठहाके लगाता, और ठहाके लगाता हुआ अपने माइंड की कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर रहा था, ताकि ऐसा लग रहा था कि बार्बर कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। विचित्र, इस तरह की बातें। He would confess, और वो इस अपराध बोध को स्वीकार करेगा। With the frankness of a superior intelligence, और ये उसकी उच्च कोटि की स्वतंत्रता, बुद्धिमानी को दर्शाता है। Seem to be catching, ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता है। For instance, उदाहरण के तौर पर, was near the harbor, बंदरगाह के नजदीक। And whenever a sailorman, जहाँ कभी भी कोई नाविक came in for a hair cut or shave, या तो हेयर कटिंग के लिए या शेव बनाने के लिए आते। If it was a strange face, he could not help thinking directly, और ये एक विचित्र चेहरे हुआ करते थे जो प्रत्यक्ष रूप से उसको ऐसा सोचने पर सहायता नहीं करते थे।
सपोज ही इज द सन ऑफ ओल्ड हैगबर्ट, हो सकता है उन विचित्र चेहरों में उसका पुत्र हैरी हैगबर्ट ही क्यों ना हो। ही लाफ एट हिमसेल्फ फॉर इट, और वह इस बात पर अपने आप पर हंसता था। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग क्रेज, ये एक जबरदस्त पागलपन था। ही कुड रिमेंबर, वो याद कर सकता था, द टाइम व्हेन द होल टाउन वाज फुल ऑफ इट, वो समय जब पूरा कस्बा इन विचित्र बातों से भरा हुआ था। इट बट ही हैड हिज होप ऑफ द ओल्ड चाप हियर, लेकिन अभी तक इस वृद्ध व्यक्ति की आशा बरकरार थी। He would cure him by a course of a judicious the effecting, वह विवेकपूर्ण तरीके से इस वृद्ध हैगबर्ट का इलाज करेगा। He was watching the progress of the treatment, और वह अपने इस इलाज की प्रोग्रेस को देख रहा था कि उसका इलाज बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अब वो अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष तक आ गया। When the old skipper he put off the date of the return till next year, जब इस वृद्ध नाविक ने अपने पुत्र की वापसी की डेट अगले वर्ष तक कर दी, he would be well on his way to not saying any more about, और वह इस तरीके से इन बातों के लिए और कुछ नहीं कहेगा। इन अदर मैटर्स ही वॉज क्वाइट रेशनल, अन्य मामले में वह पूर्ण रूप से विवेकशील। वाज बॉर्न टू कम, वह यहाँ आने के लिए मजबूर था। सच वाज द बार्बर्स फर्म ओपिनियन, और यही बार्बर की एक दृढ़ राय थी। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों कि बार्बर की दृढ़ राय क्या थी। तो बार्बर के जो भी विचार थे मिस्टर हैगबर्ट के बारे में, शॉर्टली आपको उन चीजों को लिखना है, तो यही कहलाएगी बार्बर्स फर्म ओपिनियन। नोबडी हैड इवन कॉन्टेक्टेड हिम, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। हिज ऑन हेयर हैड गॉन ग्रे सिंस, तब से उसके अपने बाल सफेद हो चुके थे। एंड कैप्टन हैगबर्ट बियर्ड हैड टर्न क्वाइट वाइट, और कैप्टन हैगबर्ट की जो दाढ़ी है वो भी पूर्णतः सफेद हो चुकी थी। एंड हैड ऑक्यूड ए मैजेस्टिक फ्लो ओवर द नंबर 1 कैनवास, और उसने अपने कैनवास सूट में एक विचित्र तरीके का, एक अद्भुत तरह की आकृति वाला बना लिया था। विच ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ सेक्रेटली विद द टेरी ट्वाइन, और उसने एक घूमते हुए धागों से चुपचाप ऐसा कैनवास बनाया सूट। एंड हैड एस्यूम सडनली, और अचानक उसने अनुमान लगाया। कमिंग आउट इट एंड वन फाइन मॉर्निंग, और एक दिन सुबह सुबह, अच्छी सुबह, वो नंबर 1 कैनवास सूट में जब बाहर निकला, तो वेयर द इवनिंग बिफोर, इससे पहले शाम को, ही हैड बीन सीन गोइंग होम इन हिज मॉर्निंग ऑफ द ब्रेड क्लॉथ, इससे पहले शाम को वो विलाप करने वाले, दुख वाले एक काले से लबादे में देखा गया। इट केस ए सैनिटेशन इन द हाई स्ट्रीट, और ऐसा देखकर पूरी गली में सनसनी मच गई। शॉपकीपर्स कमिंग टू देयर डोर्स, वहां के जो दुकानदार थे वो अपने दरवाजे तक दौड़े आए। पीपल इन द हाउस स्नैचिंग अप देयर हैड टू रन आउट, और लोग अपने घरों के बाहर अपनी कैब को संभालते हुए दौड़े। ए स्टीयर एट, एक हलचल सी मच गई। विच ही सीम स्टैनली सरप्राइज एट फर्स्ट, जैसे ही किसी ने इस विचित्र आकृति को पहली बार देखा। देन सेक्रेट तब डर, बट हिज ओनली आंसर टू द वंडरिंग क्वेश्चन वाज, लेकिन इस अद्भुत प्रश्नों का जो एक मात्र जवाब था वो ये था, स्टारलाइट एंड द ईवीसी, चकाचौंध कर लेने वाला और बचाव फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान के लिए। द सैनिटेशन हैड बीन फॉरगॉटन, ये सारी हलचल अब तक भुला दी गई।
लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। एंड कैप्टन हैगबर्ट हिमसेल्फ, और कैप्टन हैगबर्ट स्वयं ने भी, इफ नॉट फॉरगॉटन, यदि वो नहीं भूला था, हैड कम टू बी द डिसरिगार्डेड, केवल अपनी आने वाली उपेक्षा, द पेनल्टी ऑफ द डेलीनेस, एक अद्भुत आवश्यक जान या अपनी इस बीमारी का दंड, as the sun itself is the disregarded unless it make its power felt heavily, और जब तक उसने अपनी शक्ति को बहुत बाहरी मन से, प्रचंड शक्ति से महसूस नहीं किया। कैप्टन हैगबर्ट्स मूवमेंट शो नो इनफर्मिटी, अब कैप्टन हैगबर्ट की जो गतिविधि है वो ज्यादा कमजोर साबित नहीं हुई। He walked steeply in his suit of canvas, अब वह कैनवास के सूट में बहुत दृढ़ता के साथ चलता। एक क्वेंट एंड द रिमार्केबल फिगर, एक विचित्र और एक देखने वाली एक आकृति की तरह। ओनली हिज आईज वंडर्ड मूव द फर्टिवियली, केवल उसकी आंखें तेजी के साथ घूमती। देन ऑफ यो, बहुत लंबे समय से। हिज मैनर अबाउट हैड लॉस्ट इज द एक्साइटेबल वॉचफुलनेस, और उसका ये तौर तरीका बहुत चौंकाने वाला और देखने वाला नजरिए में खो गया। इट हैड बीकम पजल, वह परेशान हो गया। एंड डिफिडेंट, और वो संशाकित स्वभाव का हो गया। एज थाउ ही हैड द सस्पेक्टेड, माना कि उसको ये संदेह हो कि देयर वाज समवेयर अबाउट हिम समथिंग स्लाइटली द कंप्रोमाइजिंग, माना कि उसने चुपचाप इस अनुकूल परिस्थिति से कोई कंप्रोमाइजिंग कर लिया। सम एम्ब्रेसिंग ऑडिटी, कुछ विलक्षण प्रकार के अनोखेपन के लक्षण। येट हैड द रिमेन अनेबल टू डिस्कवर व्हाट ऑन द अर्थ इज द समथिंग रॉन्ग कुड बी, और माना कि वो इस बारे में ढूंढ पाने में असमर्थ हो कि इस पृथ्वी पर और क्या गलत हो सकता था। He was unwilling now to talk with the town folk. वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो अब इस बारे में इच्छुक नहीं थे। He had earned for himself the reputation of an awful skin feet, और उसने अपनी जो इमेज बना रखी थी एक बहुत भयंकर कंजूस सूम टाइप के व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बना लिया था। इन द मैटर ऑफ द लिविंग, अपने आजीविका के तौर। ही मम्बल द रिगेटफुली इन द शॉप, वह दुकानों पर जाता तो धीरे धीरे मन ही मन में कुछ बोलता रहता। ब्रॉट ए इंफेरियर स्क्रैप्स ऑफ मीट आफ्टर लॉन्ग हेजिटेशन, काफी कुछ हिचकिचाने के बाद वो सस्ते मांस का टुकड़ा खरीदने में इंटरेस्ट लेता। एंड डिस्कॉर्डेड ऑल एल्यूजन टू हिज द कस्टम, और ये सारी चीजें उसकी इस परंपरा को, इस प्रवृत्ति को साधारणतः समझाती। इट वॉज द बार्बर एंड फोरटोल्ड, ये बार्बर था जो उसने भविष्यवाणी की थी। फॉर ऑल वन कुड टेल, और सब ये बात कह सकते थे। He had recovered already from the disease of hope, अब वह आशा की, उम्मीद की इस बीमारी से उबर चुका था। And only Miss Bessie Carville knew, केवल मिस बेसी कार्विल ही ये जानती थी। He said nothing about his son's return, जो कि उसके पुत्र की वापसी के बारे में कुछ नहीं कहती। With him it was no longer next week, अब वो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और यहाँ तक कि नेक्स्ट ईयर बोलता। इट वाज टुमारो, अब वो किस पे आ गया? टुमारो पे आ गया, कल। इन देयर द इंटीमेसी ऑफ द बैकयार्ड, वह अपने पिछवाड़े में अंतरंगता के साथ, यानी कि तन्मयता के साथ, फ्रंट गार्डन, सामने के बगीचे पे, ही टॉक विद हर द पैटर्नली रीजनेबली, वो एक बुजुर्ग की भांति उससे बात करता। एंड द डोमेटिशियली, और दृढ़ता से, विद ए टच ऑफ द आर्बिट्रेरियस, और विश्वास के साथ उसकी बातों को छूता।
दे मीट ऑन द ग्राउंड ऑफ द अनरिजर्व कॉन्फिडेंस, और वो अनारक्षित अविश्वास की जमीन पर मिलते, विच वाज द ऑथेंटिसिटी बाय द एन अफेक्शनेट विंक नाउ, और कभी कभी वो अधिकृत रूप से अपनी आंखों को मिचकाता, एंड देन, और जब वो आंखों को मिचकाता तो मिस कार्विल हैड कम टू लुक फॉरवर्ड, तो मिस कार्विल थोड़ा सा आगे की तरफ देखती, आ जाती, रेदर टू दीज विंग्स, उसके इस तरह के मिचकाने से। एट फर्स्ट दे हैड डिस्कम्पोज हर, पहले तो वह उसको देख कर वे शुद्ध हो जाते, परेशान हो जाते। द पुअर फेलो वाज मैड, वो बेचारा व्यक्ति पागल था। आफ्टरवर्ड शी हैड लर्न टू लाफ एट देम, आखिरकार उसने उसकी आंखें मिचकाने वाली और बातें, उसकी बातों पर अब धीरे धीरे हंसना शुरू कर दिया। देयर वाज नो हार्म इन हिम, और उसमें उसको कोई नुकसान भी नहीं था। बट शी वाज अवेयर ऑफ एन अननॉलेज, लेकिन उसकी वह इस अज्ञानता वाली बातों से जागरूक थी। द प्लेजरेबल, सुखद लगती थी। इनक्रेडिलियस, अविश्वास पूर्ण, इमोशन, फीलिंग वाली चीज, एक्सप्रेस बाई ए फेंट ब्लूज, और ऐसा होने पर केवल उसके चेहरे पर एक लालिमा छा जाती थी, यानी कि वो शर्मा जाती थी। ही विंक नॉट इन द लीस्ट द वेलिग्रिली, लेकिन उसकी आंखें मिचकाने की प्रवृत्ति में कोई अश्लीलता नहीं थी, ये उसकी हैबिट हो गई थी। एज द थिन रेड फेस, और उसका पतला सा लाल चेहरा, विद वेल द मॉडलेल एंड कर्व नोज, और उसकी नुकीली सूतवा नाक, हैड ए शॉर्ट ऑफ द डिस्टिंक्शन, जो इसकी विशेषता को बताती थी। द मोर सो दैट व्हेन ही टॉक टू हर, और जब भी वह उससे बात करता, ही लुक विद द स्टेडियम एंड द मोर इंटेलिजेंट ग्लेंस, और वो सीधे उसके ऊपर एक बुद्धिमानी वाली नजर डालता। ए हैंडसम, हेल, अपराइट, कैपेबल मैन, एक सुंदर, हट्टा कट्टा, मजबूत, सक्षम व्यक्ति, विद ए व्हाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी वाला। यू डिड नॉट थिंक ऑफ हिज एज, तुम उसकी एज के बारे में सोच भी नहीं सकते कि उसकी एज क्या होगी। हिज सन, ही द अफेयर में, उसका पुत्र जो कि उसका विश्वास था, हैड रिजेंबल हिम द अमेजिंगली फ्रॉम हिज द अर्लीस्ट बेबीहुड, और वो कहता था कि उसका पुत्र बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता था जैसे मिस्टर हैगबर्ट दिखाई देते थे, काफी कुछ मिलता था। तो बच्चों, आपने देखा कि एक तो बार्बर की शॉप पर बार्बर ने किस तरह से मिस्टर हैगबर्ट के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में, उसकी मूवमेंट के बारे में, उसकी सर्च के बारे में क्या क्या चीजें बताई। तो बार्बर की मिस्टर हैगबर्ट के बारे में क्या दृढ़ राय थी। उसके बाद देखा आपने किस तरह से मिस्टर हैगबर्ट अपनी फीलिंग को बेसी के साथ शेयर किया करता था। जब भी बेसी के साथ बात करता तो उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, बैड हैबिट थी, आंखें मिचकाना। तो पहले तो बेसी इसको देखकर परेशान हो जाया करती थी, लेकिन अब बेसी ने उसकी बातों पर और आंखें मिचकाने वाली एक्टिविटीज पर अब हंसना शुरू कर दिया। वो हंस जाती और उसके चेहरे पर लालिमा छा जाती। यहाँ तक कि आपने देखा कि मिस्टर हैगबर्ट ये भी नहीं बता पाता था कि उसका पुत्र का हुलिया कैसा दिखाई। देखो, इस स्टोरी में बहुत सारी चीजें हैं। कहीं राइटर कहता है कि हैगबर्ट उसके हुलिये को बता पाने में सक्षम नहीं था। कभी कहता है कि वो ऐसे कहता है कि उसका पुत्र प्रारंभिक समय में यानी युवावस्था में ऐसा ही दिखाई देता था। कभी यहाँ हैगबर्ट को एक क्रेजी पर्सन के रूप में बताया गया है, कहीं बहुत बुद्धिमानी, हट्टा कट्टा, हस्त पुष्ट वाला बताया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंफ्यूज डालती है, लेकिन सारी चीजों का मतलब यही है कि मिस्टर हैगबर्ट कॉलब्रुक क्यों आया है, अपने पुत्र हैरी को ढूंढने के लिए, और इसीलिए वो यहाँ आके सेट हो जाता है। सारी बातें, सारी फीलिंग, अपने पुत्र के आने की सारी उम्मीदें वो बेसी के साथ शेयर करता है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अगले वीडियो का इंतजार करें। कंटिन्यू हम अगले 3-4 वीडियो तक ये स्टोरी को कंटिन्यू चलाएंगे। जब तक आप लगातार देखते रहिए।
और जब कंप्लीट स्टोरी हो जाएगी तभी आपको इसका जो टॉपिक है टुमारो, इसका सही रूप से अंदाजा होगा। तो बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।